शुरू है। आज का सेट इम्पोर्टेंट धाकड़ होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, डीसी जनरेटर में विद्युत धारा किस सिद्धांत पर उत्पन्न होती है। डीसी जनरेटर में विद्युत धारा जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस किसके कारण होता है। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस जो है लौह और हिस्टैरिसीस लॉस के कारण ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है। देखिए, इस ऑप्शन में से आप लोग को निकालना है कि इन्वर्टर का क्या कार्य होता है। तो इन्वर्टर को डीसी से एसी बनाने के कार्य इन्वर्टर करता है। ओम का नियम कौन दर्शाता है। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है। तो ओम का नियम आप लोग याद रखिएगा कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर, ऑप्शन बी V बराबर आई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल कहाँ से प्राप्त होता है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल जो है वो 3 फेज के ज्वाइंट से न्यूट्रल प्राप्त होता है। कंटेक्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंटेक्टर जो है वो मोटर ऑन ऑफ के लिए कंटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग को फाइनल टच देना है, देखकर याद कर लेना है। देखिए, ऐसा प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है एग्जाम में, वायरिंग के दौरान वर्किंग में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वायरिंग के दौरान वर्किंग में सुरक्षा के लिए इंसुलेटेड उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक सिंगल फेज एसी सप्लाई में कितने तारे होते हैं। ये देखिए, एसी सप्लाई में कितने तारे होते हैं। तो तार होता है 2 गो, एक होता है फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। ऊर्जा मीटर में रीडिंग किस में होती है। ऊर्जा मीटर में रीडिंग किस में होती है। तो रीडिंग जो है वो किलोवाट घंटा में ऊर्जा मीटर में रीडिंग होता है। एक 100 वाट बल्ब में 230 वोल्ट पर कितना करंट का उपयोग करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आंसर ही याद कर लेना है कि 0.43 ए, यही आप लोग को आंसर याद कर लेना है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का होना किस कारण जरूरी होता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का होना किस कारण जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटर की गति बनाए के रखने के लिए स्लिप का होना अनिवार्य होता है। 3 फेज वायरिंग में फेज को कैसे पहचानते हैं। फेज को कैसे पहचानते हैं। तो फेज को रंगों से तो वायर को रंग से ही वायर को पहचानेंगे कि कौन फेज है, कौन न्यूट्रल है, कौन अर्थिंग है। तो रंग से ही इसको पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन का कौन सा भाग घूर्णन करता है। डीसी मशीन का कौन सा भाग घूर्णन करता है। इसमें से आर्मेचर जो है वो डीसी मशीन में घूर्णन करता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। बल्ब का वाट रेटिंग क्या दर्शाता है। बल्ब का वाट रेसिंग जो है ऊर्जा का खपत को दर्शाता है। बल्ब पर देखिएगा 9 वाट लिखा रहता है, 9 वाट, 18 वाट, 100 वाट लिखा रहता है। तो वो ऊर्जा की खपत दर को दर्शाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का क्या कार्य होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का कार्य प्रारंभ में हाई वोल्टेज देना फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का कार्य होता है। स्टार्टर में कितने कंडक्टर होते हैं। देखिए, स्टार्टर्स में कितने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कौन कौन। लाइन होता है, स्टार होता है और डेल्टा होता है। एक एमसीबी किस प्रकार का सुरक्षा यंत्र है। एक एमसीबी किस प्रकार का सुरक्षा यंत्र है। तो इसमें से ऑटोमेटिक ब्रेकर एमसीबी सुरक्षा यंत्र है, ब्रेक कर देता है। तो इसमें एमसीबी ऑटोमेटिक ब्रेकर है। इंडक्शन मोटर का सबसे समान प्रकार कौन सा है। इंडक्शन मोटर का सबसे समान प्रकार सीक्वल केज इस प्रश्न का सामान्य केज प्रकार का है। फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस होती है। फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस होती है। तो इसमें आर्गन गैस होती है। फ्लोरोसेंट लैंप में आर्गन गैस होती है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आंसर होगा घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग
किस उपकरण में होता है? थर्मोस्टेट का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो गीजर में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। फेज वोल्टेज 230 वोल्टेज हो तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? देखिए, फेज वोल्टेज जब 230 वोल्टेज होगा तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो ये भी VVI क्वेश्चन था और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जब 230 वोल्ट हो जाएगा फेज वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज जो होगा वो 415 वोल्टेज के बराबर होगा। इंसुलेशन की गुणवत्ता चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन की गुणवत्ता चेक करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा होता है? सबसे अच्छा इंसुलेटर रबड़ होता है। रबड़ सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है। फ्यूज वायर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? फ्यूज वायर बनाने के लिए सबसे अच्छा धातु टिन और लेड होता है। टिन और लेड फ्यूज वायर को बनाने के लिए धातु है। स्टार कनेक्शन में कौन सा करंट कम होता है? स्टार कनेक्शन में कौन सा करंट कम होता है? तो इसमें से लाइन करंट जो है वो स्टार कनेक्शन में कम होता है। मोटर को अधिक लोड से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? मोटर को अधिक लोड से बचाने के लिए यहाँ पर ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर का प्राथमिक भाग क्या होता है? इंडक्शन मोटर का प्राथमिक भाग क्या होता है? तो उसमें स्टेटर जो है वो इंडक्शन मोटर का प्राथमिक भाग होता है। डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर को गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से रेजिस्टेंस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी सर्किट में करंट बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे पहले कार्य करता है? देखिए, सबसे पहले इसमें से फ्यूज कार्य करता है। वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य करंट की दिशा बदलना। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है। फ्रीक्वेंसी का एसआई इकाई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसमें से फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज एसआई इकाई होता है। तो एसआई इकाई आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें से किसी भी फेज को 2 फेज को आपस में बदल दिया जाता है तो फेज की दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैपेसिटर में स्टोर की गई ऊर्जा किस रूप में होती है? किसी कैपेसिटर में स्टोर की गई ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। वाट मीटर किसे मापते हैं? वाट मीटर जो है वो शक्ति को मापते हैं। वाट मीटर शक्ति को मापते हैं। एक 200 वाट का उपकरण 5 घंटे चलता है तो ऊर्जा की खपत कितना होगा? बस 200 गुने 5 कर दीजिए, कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 को 1000 से भाग दे दीजिए तो 1 यूनिट आंसर हो जाएगा। तो 1 यूनिट इस प्रश्न का आंसर होगा। इंसुलेटर का मुख्य गुण क्या होता है? इंसुलेटर का मुख्य गुण करंट को रोकना। करंट को रोकना इंसुलेटर का मुख्य गुण होता है। वायरिंग में प्रयुक्त टेस्टर का क्या कार्य होता है? वायरिंग में प्रयुक्त टेस्टर, तो टेस्टर आप लोग देखे होंगे तो इसमें लाइन को देखा जाता है, लाइन आ रहा है या नहीं, टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक परिपथ में 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हो तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखना है कि श्रेणी में जुड़ा हुआ है कि समानांतर जुड़ा हुआ है। अगर सीरीज में जुड़ा रहेगा तो इसका जो आंसर होगा 5 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कनेक्शन में करंट होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट हर जगह बराबर होता है। हर जगह बराबर होता है क्योंकि सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो हर जगह बराबर हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो हर ब्रांच में समान होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हर ब्रांच में समान हो जाता है। सोल्डरिंग करने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? सोल्डरिंग करने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो सोल्डरिंग के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक
सोल्डरिंग का तापमान होना चाहिए। एक 3 फेज मोटर की कितने वाइंडिंग होते हैं? एक 3 फेज मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? आंसर होगा 3 वाइंडिंग होते हैं। लाइन टेस्टिंग में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? लाइन टेस्टिंग में सबसे पहले फेज को चेक किया जाता है कि लाइन आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्टार्टिंग के समय हाई करंट क्यों लेती है? मोटर स्टार्टिंग के समय हाई करंट क्यों लेती है? आंसर होगा बैक ईएमएफ न बनने के कारण हाई करंट लेती है। प्लायर्स का मुख्य उपयोग क्या होता है? प्लायर्स का मुख्य उपयोग वायर काटने और पकड़ने के लिए प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट को जलाने के लिए क्या जरूरी होता है? ट्यूबलाइट को जलाने के लिए स्टार्टर और चौक की जरूरी होता है। ईएलसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ईएलसीबी का मुख्य कार्य जो है वो अर्थ फॉल्ट को सुरक्षा देना ईएलसीबी का मुख्य कार्य होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।